कोलकाता के बड़ा बाजार स्थित मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी हॉस्पिटल के बाहर पिछले 27 दिनों से 9 कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने बिना किसी ठोस कारण के उन्हें अचानक सेवा मुक्त कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना ही नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संतोष सिंह ने कहा कि यह लड़ाई केवल 9 लोगों की नौकरी की नहीं, बल्कि श्रमिकों के सम्मान और अधिकारों की भी है। शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की बुनियादी ताकत है। बड़ा बाजार जैसे ऐतिहासिक और व्यावसायिक केंद्र में एक प्रतिष्ठित संस्था से जुड़ा यह विवाद न केवल श्रम अधिकारों पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि सामाजिक असमानता और संस्थागत जवाबदेही पर भी बहस को तेज करता है। अब देखना यह है कि प्रबंधन और प्रशासन इस मुद्दे पर कब तक चुप्पी साधे रहते हैं और क्या इन कर्मचारियों को न्याय मिल पाता है। आदमी को जब अहंकार हो जाता है, जैसे रावण को समझाने से कोई असर नहीं पड़ता था, उसी तरीका से बार बार बहुत लोगों के द्वारा, हमारे 2 पार्षदों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा, आप जैसे मीडिया समाज सेवी पत्रकारों के द्वारा बहुत बार समझाया गया कि आप मान जाइए और इन मजदूरों को वापस इज्जत के साथ उनको नौकरी दीजिए। मजदूर भिखारी नहीं। आज लगातार हम लोगों का 27वां दिन इस धरना सभा के माध्यम से इस मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के निर्लज और धिक्कारित मैनेजमेंट के विरोध में हम लोग का ये प्रदर्शन चल रहा है। हमारे इस संगठन में सभी 9 कर्मचारियों को, जो कि बिल्कुल निर्दोष है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है इनके पास, कर्मचारियों को गलत और जुर्म लगाकर उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। इसी के विरोध में हम लोग इस विरोध सभा के माध्यम से बैठे हुए हैं और मैनेजमेंट का मन से धिक्कारते हैं कि आपने जो गलत निर्णय लिया यह बिल्कुल ही अमान्य है। लेबर कमिश्नर के दफ्तर में कई बार आवेदन दिया हम लोगों ने, लेबर कमिश्नर इन्हें बुला रहे हैं, मगर ये मैनेजमेंट के लोग के पास टाइम नहीं है कि उस लेबर कमिश्नर की बात को सुने। कोर्ट के फैसले को सुनने के लिए इनके पास समय नहीं है। यहाँ बड़े हो गए हैं, ये अपने मन के सारे औहदे से बड़े हैं, ये किसी की बात नहीं सुन सकते और ये अपने तानाशाही पे जुड़े हुए हैं। कई नाम जुड़ा हुआ है, चाहे वो गोविंद राम का नाम ले लें, अग्रवाल जी का, या फिर आप प्रहलाद राय जी गोयनका का नाम ले लें। आप इसमें तमाम जो हमारे संगठन संस्था के संचालन करने वाले समिति के लोग हैं, ये अपने रिश्तेदार, अपने दामाद को, अपने बहनोई को, अपने भतीजे को, अपने चाचा को किसी ना किसी विधि से यहाँ पे लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस निर्लज मैनेजमेंट का आप समझ सकते हैं कि आज 27वां दिन हो गया। आंधी पानी में भी मजदूर यहाँ बैठे हुए थे, परंतु इनके पास अभी तक मानवता नाम की कोई चीज नहीं है और ना इनके पास कोई शब्द है, इनके पास समय है कि वो आके पूछ सके कि आपका क्या करना है। मेरा नाम संतोष सिंह है, मैं इस मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी एम्प्लॉई एसोसिएशन का अध्यक्ष के रूप में इनके साथ जुड़ा हुआ। 27 दिन हो गया। 27 दिन से हम लोग 24 घंटा धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मालिक से कोई बातचीत नहीं हो पा रहा है। 2 बार मीटिंग भी हुआ, लेकिन मीटिंग कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। आग्रह करते हैं कि जो 9 कर्मचारी है जल्द से जल्द। ईसीजी टेक्नीशियन का काम करते थे 1995 से, निकाल दिया गया है, पूरा सर्विस को ब्रेक कर दिया गया है। हम लोग को बहुत असुविधा से चल रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, बाल बच्चा सब रास्ते पर आ गए हैं। हम 9 कर्मचारी बहुत दुख में। ম্যানেজমেন্ট আমাদের মাফি নেওয়া সাইন করতে বলছেন, তা আমরা যেটা অন্যায় করিনি কেন আমরা অন্যায় স্বীকার করব? তা আমাদের ভবিষ্যতে আমাদের সোসাইটিতে তাড়িয়ে দিত, যখন ডিসমিস করে দিত, ওনার হাতে সব ক্ষমতা, আমরা অন্যায় করেছি, আমাদের সাইন করিয়ে নিতে মনে ভাবছে মানে মাল করে করছে কিনা আপনাকে স্যার মাফি নিতে হবে, তাহলে আমরা চাকরি দেব। अभी तो कुछ नहीं बोला है, मांगा है एरियल का पैसा मांगा है, इसलिए हम लोग का सस्पेंड किया है। वो झूठा इंजम लगाया हम लोग का ऊपर, ये उसका 60 हम लोग ना छिड़ा है,
हाँ, मेरा नाम शंकर चौधरी है। मैं मारवाड़ी सोसाइटी हॉस्पिटल का ईसीजी टेक्नीशियन हूँ। 2014 से यहाँ कर्मरत हूँ। 2018 में हमको परमानेंट हुए हैं। हम लोग का जो लेबर कोर्ट में एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट का पैसा मांगने के लिए जो 18 महीना का एरिया है, 2022 का एग्रीमेंट 2024 में हुआ है, उसका पैसा मांगने के लिए हम लोग गए थे। हम लोग नहीं दे रहा था, हम लोग का सैलरी टाइम से नहीं देता है, हम लोग का अभी भी एरिया हम लोग का अटका हुआ है। उसी का मांग के लेके हम लोग यहाँ विरोध किए थे, पोस्टर लगाए थे। इसके लिए हमको सस्पेंड किया गया। उसके बाद विगत 26 जनवरी को जब हम लोग का यूनियन को बैनर फाड़ा, हम लोग मांगने गए थे, हम लोग अपना हक का पैसा मांग रहे थे, अपना बैनर लगाए थे। अब फाड़े क्यों? इसके लिए हम लोग को ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है, जो हमको मारा है, फिजिकल असॉल्ट किया है। इसके लेके हम लोग को डिसमिस सस्पेंड करके रखा। आज दिसंबर 2025 को 18 दिसंबर को हम लोग को डिसमिस कर दिया, पूरा काम से बर्खास्त कर दिया है। अभी हम लोग का परिवार में खूब असुविधा है। बाल बच्चा जो है, हमारा एक छोटा लड़का है 6 साल का, उसका पढ़ाई लिखाई, उसका जो खर्चा है हम लोग कैसे संभालेंगे, ये हम लोग कभी मानसिक टेंशन में भोग रहे हैं। आज 27 दिन हो गया हम लोग आज रास्ते में बैठे हैं गरीबार पर परिवार छोड़ छाड़ के। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है जो हम किया नहीं, उसके लिए हमको माफी मांगना पड़ेगा। क्यों? हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज हम अपना कुछ दुर्व्यवहार के या गलती के चलते मैनेजमेंट से माफी मांग रहे हैं। भविष्य में अपना हक का मांगने जाएंगे तो हम पे झूठा इल्जाम लगाया जाएगा कि हमसे फिर दुर्व्यवहार कर रहा है, फिर हमको नौकरी से निकाल देगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैनेजमेंट हम लोग को ऊपर दबाव बना रहा है, जो तुम लोग माथा नीचा करो, मेरे जब नौकरी करना है तो मेरे सामने माथा नीचा करके सर झुका कर नौकरी करना पड़ेगा। ये हम ऑपरेटर हूँ मारवाड़ी सोसाइटी का। 3 तला का वार्ड बॉय है। अब स्थिति खूब ही खराब है। 5-6 साल का बच्चा है मेरा, पढ़ाई उड़ाई बंद हो गया लड़का का पूरा। मम्मी मेरी ना यहाँ पर काम करती है, मासी का करती थी, तो यहाँ का कुछ स्टाफ है, मालिक का दलाल लोग मम्मी को डेली टॉर्चर करता था कि बोलता था कि घर में जाओ, अपना लड़का को बोलो मालिक पला रहा है, गोइंका का घोड़ में गिर जाएगा, माफी मांगेगा, यही सब बोलता था। मम्मी आके डेली घर में हमको टॉर्चर करती है, जाओ माफी मांग लो, गोड़ हाथ पकड़ लो। हाँ, गुजर गई यही टेंशन से। सोसाइटी मैनेजमेंट